इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है एस.ए. डक्ट वर्क्स। HVAC डक्ट्स के तमाम कामों के लिए एक ही नाम, एस.ए. डक्ट वर्क्स। एस.ए. डक्ट वर्क्स HVAC डक्ट, कमर्शियल किचन हुड्स एंड डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget S.A. Ductworks. आदाब दोस्तों, मैं हूं एम.ए. वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली की। महमूद अली की इसलिए क्योंकि जब से ये सियासत में दाखिल हुए हैं तब से तनकीदों का निशाना बनते आए हैं। ताहम आप चाहे उन पर कितनी भी तनकीदें कर लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि वज़ीर दाखिला सिर्फ़ और सिर्फ दुकानों के इफ्तिताह के लिए जाने जाते हैं, और कई लोगों ने ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला काम के न काज के। ठीक है, लोगों ने कहा और हमने सुना। ताहम वज़ीर दाखिला महमूद अली ने ये कहा था कि वज़ीर आला KCR निज़ाम की तरह हुक्मरानी करते हैं। उन्होंने उनकी हुक्मरानी को निज़ाम की तर्ज़ हुक्मरानी से जोड़ा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अब उनकी तुलना कुली कुतुब शाह से करने लगे हैं। ठीक है, करते हैं, वो जो बोलते हैं लोग फ़िलहाल सुनते ही नहीं। खैर, वज़ीर दाखिला महमूद अली खामोश तबे के इंसान हैं और बहुत कम बात करते हैं। जब भी बात करते हैं ख़ुद उन्हें नहीं सुझाई देता कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जवांसाल कायद इरफान कादरी ने खरी सुनाई है और कहा है कि वज़ीर दाखिला महमूद अली सिवाय KCR की तारीफ़ के और कुछ नहीं जानते, और साथ ही साथ इमाम ज़ामिन बांधने के अलावा उन्हें कोई काम नहीं आता। अब कांग्रेस पार्टी कायद ने ये बातें किस लिए की और किस तरह हवालेजात के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की कि महमूद अली किसी काम के नहीं। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों, मोहम्मद इरफान कादरी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो है महमूद अली साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही। कुछ माइनॉरिटी लीडर BRS पार्टी के साथ में जो है चार मीनार के पास एक KCR साहब का जो है एक वो लिए पोस्टर लिए, 25-50 रुपए का पोस्टर प्रिंट आउट कर लेके जो है इसमें दूध डाल के लगड़ के मिला रहे, और ये बोल रहे हैं महमूद अली साहब के जो है KCR साहब जो है नंबर 1 CM है, और अगर CM जो है अगर वो PM बन जाएंगे तो 10 साल में कहते चाइना को और अमेरिका को जो है पीछे कर देंगे। कहते एक थे जो प्रेसिडेंट है जो झूठ बोल बोल के जो है तबाह तराज कर दिए मुल्क को, और ये दूसरे है झूठे साहब, इन्हों भी जो है बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। तेलंगाना की हालत देख लीजिए, तेलंगाना को तबाह तराज कर दिए, कर्जे में खोपा कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन फेल कर दिए। अब देश को बनाने के लिए BRS पार्टी बना के चल रहे हैं, और सब ये बोलते हैं कि मीडिया के साथ में कि 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया तेलंगाना के अंदर, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो मैं KCR अपने महमूद अली साहब से कहना चाहूंगा कि महमूद अली साहब, जो आप तेलंगाना के पहले डिप्टी CM बने और आप प्रेजेंट होम मिनिस्टर बने, ये किसकी देन है? ये किसकी वजह से बने? आप पहले वो देख लीजिए, तारीख में अपना नाम बना लिए आप। ये तेलंगाना अलग होने की वजह से आप पहले जो है डिप्टी CM बने। ये डिप्टी CM बनने की जो इसमें जो आप MLC बने थे, उसमें यानी पहले जो आप MLC थे, वो किसकी तारीफ की वजह से बने? किसकी ने आपको सपोर्ट किया? ये तो बताइए आवाम को, जो आप मीडिया के सामने आप बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। इमाम ज़ामिन तो आप KCR साहब को अच्छी बनते हैं, लेकिन अगर सच्चाई आपके पास है, ईमानदारी जरिए, तो खुल के बताइए। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि आप जो है MLC 2013 में जब पहली मर्तबा बने थे तो कांग्रेस की जो है देन की वजह से बने थे, कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से जो है आप MLC बने।
जब 2014 में आपकी सरकार आई तो आप उसमें जो है डिप्टी सीएम बने। अगर एमएलसी ना होते तो आपको जो है ना फिर वो दूध की थैलियां बेच लेते हुए आप जो है फिरते हुआ करते थे। तो आप कांग्रेसियों को मत पूछिएगा कि क्या कांग्रेस ने क्या किया 50 सालों के अंदर। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जब एमएलसी की काउंसिल की अगर मैं बात करूं, जब कांग्रेस का दौर था तो उस वक्त जो है काउंसिल में 90 जो है सीट हुआ करते थे, जिसमें से 9 सीट जो है यानी 10% मुस्लिम एमएलसी हुआ करते थे काउंसिल के अंदर। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है पूरे रियासत में होना चाहिए। लेकिन आपके केसीआर साहब 2014 में क्या कहा था कि 12% रिजर्वेशन जो है मैं 4 महीने के अंदर लाके बताऊंगा। आपने पहली मियाद में बताया, दूसरी मियाद होगी, खत्म हो गए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तो आप नहीं आएंगे। लेकिन मुसलमानों को जिस तरह से आपने झूठा चॉकलेट दिया, वो भी जो है मैं आपके सामने वाजे करता हूं। अब आज जो है तेलंगाना की काउंसिल के अंदर 40 सीट है, 40 में कितने मुसलमान सीट जो है टीआरएस यानी बीआरएस पार्टी से आते हैं वो बताइए। कितने सीट काउंसिल को जो है केसीआर साहब ने दिया, कितने असेंबली के अंदर मुसलमान नुमाइंदे हैं आपकी पार्टी से बताइए। मजलिस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम जनता को खुल के बताना चाह रहा हूं कि बीआरएस पार्टी जो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने के लिए बात करने वाली पार्टी, जो कि 119 सीट में कम अज कम 10 से 11 यानी 11-12 सीट जो है एमएलए के मुसलमान होना चाहिए था असेंबली के अंदर, आज एक भी नहीं है। एक है बामुश्किल, वो शकील भाई जो बोधन से। और काउंसिल के अंदर अगर बात करें तो सिर्फ महमूद अली साहब रह गए। कम से कम अगर काउंसिल में 40 सीट्स है काउंसिल में, तो बीआरएस पार्टी जो है अगर मुसलमानों के साथ ईमानदारी करती, इंसाफ करती, माइनॉरिटी के साथ इंसाफ करती, तो कम से कम 4 से 5 सीट जो है माइनॉरिटीज की आवाज होना चाहिए था, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हो चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी से हो। आज 2 सीट जो थे, जो 2 सीट जो माइनॉरिटी से आते थे, एक मुस्लिम सीट और एक क्रिश्चियन सीट, जो दोनों की मियाद खत्म हुई परसों, आपने उसे किसको दिया? दूसरी कम्युनिटी के बीसी को और जो है एससी को दिया, एसटी को दिया। ठीक है, आपने जिस कम्युनिटी को दिया हमको इससे वो नहीं है। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं। हम परसों तो हरीश राव साहब ने कहा कि हम मुसलमानों को चेयरमैनशिप दे रहे। चेयरमैनशिप ले लेंगे, क्या कह रही है भाई? ब्लू बत्ती लगा लेके, एक गार्ड ले लेके उन्हें बेचारा क्या कर सकता मुसलमानों की नुमाइंदगी? बताओ। सिर्फ और सिर्फ जितने लोग आज चेयरमैन बन के फिर रहे हैं, जितने जो है आपके वजीर दाखिला बन रहे हैं, सिर्फ वो इमाम ज़मीन के, उसके अलावा ना ही जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी असेंबली में है, ना ही जो है काउंसिल के अंदर है। और ये केसीआर साहब जो झूठे वादे कर रहे हैं मुसलमान अवाम तेलंगाना के साथ, तो ये मैं कह दूं कि तेलंगाना के मुसलमान जो है ये जाग चुके हैं कर्नाटक की तरह कि अब आने वाले दौर में कैसे तेलंगाना के अंदर बीआरएस पार्टी को हटाएंगे। अब मैं बात करूंगा मुस्लिम बंधु के तरफ से। अभी परसों ने कहा गया था कि दलित बंधु को 10 लाख दे रहे, 10 लाख दे रहे। तो जब हमारे तमाम लोग समाजी कारकुन जब आवाज उठाए इसके ऊपर, तो मुस्लिम बंधु स्कीम बोल के छोटा सा चॉकलेट देने की कोशिश कर, वो भी चॉकलेट का कंप्लीट नहीं है। ये बताया जा रहा है कि 120 करोड़ रुपए हम सैंक्शन करें बोल के हरीश राव साहब थालियां मारने लगा रहे हैं मुस्लिम लीडरों को पीछे रख लेके उनके टीआरएस पार्टी के। लेकिन उनके लीडर एक उठ के ये पूछा कि साहब 120 करोड़ जो है आप सैंक्शन करें बोल रहे हैं, 120 लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से 119 कॉन्स्टिट्यूंसी से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 120 लोगों को देंगे, तो आप उसका देखिए एप्लीकेशन कितने हैं। वहां पर एप्लीकेशन है 2,16,000 एप्लीकेशन है। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर आप 120 लोगों को देंगे तो कितने लोगों को देंगे पूरे रियासत तेलंगाना के अंदर? 14,280 लोगों को। तो ये इंसाफ है आपका? तो ये अगर आप देंगे, वो भी देने का वादा है। अगर आप 2,16,000 को देंगे तो कितने करोड़ देना पड़ेगा मेरे साहब, जरा बताइए। कम से कम 2,22 करोड़, 2,200 करोड़ एक्स्ट्रा आपको जो है देना पड़ेगा। तो ये जो ढोंग की बातें जो कर रहे हैं ना कि हम मुसलमानों के लिए करें, केसीआर साहब नंबर 1 सीएम है, ये आप अपनी कैबिनेट के अंदर ही जो है थालियां मान लो और वो इमाम ज़मीन बन के फिर लो महमूद अली साहब। लेकिन अगर आप मुसलमानों को गुमराह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने बाकी है। और आपकी पार्टी कहां रहेगी, किधर रहेगी, कौन सी बैकवर्ड क्लास में रहेगी, वो मालूम होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के कायदीन को जो है ना आप खामोश, आप जो है वो मत करो, छेड़ो मत, क्योंकि आपके अपनी चिट्टा मैं खोल दिया। हमारे कायदीन को अगर आप ये वीडियो मिलेंगी आपकी, तो आपका तो पूरा बुरा हाल कर देंगे वो लोग। तो मैं कहना चाहूंगा महमूद अली साहब से और तेलंगाना के टीआरएस पार्टी से, आप 12% मुसलमानों को नहीं दिए, मुसलमान की आवाम को जो है ना बड़ा
तकलीफदार मसला है, जख्म दे चुके हैं, वो जख्म को खिरोचो मत। अगर आप खिरोचेंगे तो आपको जो है उसका बड़ा नुकसान होगा। और इंशाल्लाह जब 2023 की आखिरी साल में जब जैसे इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएंगी और यही पार्टी जो है इंशाल्लाह जैसे 4% रिजर्वेशन देकर मुसलमान को, माइनॉरिटीज को जो है फायदा पहुंचाई थी, इंशाल्लाह आने वाले दौर में मुसलमानों को और जो है माइनॉरिटीज को कांग्रेस पार्टी ही फायदा उठाएगी, फायदा देगी। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स।